नमस्कार, मैं शिवांग अग्निहोत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBN टुडे न्यूज़। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव गुजरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाली सरकार किसकी होगी, मतों की गिनती होने के बाद, फैसला आने के बाद पता चलेगा। कहीं ना कहीं चुनाव कराने में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही है, व्यस्तता देखने को मिली है और उसी की आड़ लेते हुए अपराध भी चरम सीमा पे पहुंच गया था। तमाम भूमाफियाओं ने इसी बीच में तमाम ज़मीनों को भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उसी का एक सिलसिला आज हमारे पास आया है, जिसमें गांव का किसान, जिसकी पुश्तैनी ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा करी थी, जिसका मुकदमा उसने लड़ा और मुकदमा लड़ने के बाद फैसला उसके पक्ष में आया। उसके बाद गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी ज़मीन को बेचने का प्रयास किया। तभी कुछ अराजक तत्वों ने उस ज़मीन को दोबारा कब्जा करके एक विवादित खेमे में डाल दिया है। हमारे साथ क्रेता और विक्रेता दोनों मौजूद हैं और दोनों पीड़ित हैं, जबकि जितने भी ज़मीन से जुड़े अधिकारी होते हैं उन सबकी रिपोर्ट और फैसले इनके पक्ष में रहे हैं। लेकिन एक तहसीलदार की संलिप्तता विपक्षी के पक्ष में है, जो ज़मीन को कब्जा कर रहा है और उसी के आधार पर ज़मीन पर कार्य किया जा रहा है लगातार, और पीड़ित दर दर भटक रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज वो IBN टुडे न्यूज़ की टीम के पास आया है। आइए हम जानते हैं उससे कि पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार शुक्ला नाम है मेरा। ये ज़मीनी प्रकरण क्या है और आप इस मामले में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, वो आप पूरा मामला हमें बताइए। ज़मीन ये मोहनलाल की है, जो कि हमारे साथ में है। और जब इस ज़मीन को खरीदने के लिए इन्होंने हमसे कहा कि आप मेरी ज़मीन ले लीजिए मेरे पास। किस जगह पे है ये ज़मीन? ये ज़मीन कांट के पुल के पास में है। और मोहनलाल जी ने हमसे कहा कि मेरी माली स्थिति सही नहीं है, मुझे पैसों। कांट का पुल कहाँ पड़ता है? कांट के पुल नौवस्था में पड़ता है। नौवस्था में जैसे ही कांट की पुलिया आप हाईवे के लिए चलेंगे तो बाएं हाथ पर पूरा ये प्लाट है, जो कि ज़मीन आराजी संख्या 51 नंबर मिल्लुल्ला है। और इस ज़मीन को मोहनलाल से हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के द्वारा परचेस किया है। जब मैंने इस ज़मीन की जांच करवाई तो 6.5 बिस्वा ज़मीन इनकी निकल रही थी। हमने कहा कि ये ज़मीन हम ले रहे हैं तो इसकी पैमाइश भी करवा लें। तो जब ज़मीन हमने लेखपाल के द्वारा पता की तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, वो आराजी संख्या सही है, इनके हिस्से में 6.5 बिस्वा ज़मीन है। मैंने इनसे ये ज़मीन 75 लाख रुपए में ये परचेस की है। और उसके बाद जब मैंने अपनी बाउंड्री वाल कराया तो बाउंड्री वाल कराने के बाद मेरी बाउंड्री वाल 15 दिन तक हमारे पास 1-2 लोग आए कि वो आपने किससे ली है, कहाँ से ली है। तो हमने उनको पूरी जानकारी दी। हमने उनसे कहा कि अगर आपको कुछ जरा सा भी संशय है तो आप इस ज़मीन की जांच करवाइए। कौन लोग आपके पास में आए थे? हमारे पास रानी मिश्रा और उनके पुत्र आलोक मिश्रा आए थे। ये रानी मिश्रा कौन है और ये कहाँ रहती हैं? रानी मिश्रा बिराना रोड नगर की निवासी हैं। और जब ये इस प्लाट पर आई, जब मैं बाउंड्री वाल करा रहा था तो इन्होंने कहा कि ये प्लाट मेरा है। तो हमने कहा मैंने तो पैमाइश करा करके लिया है, अगर आपको किसी प्रकार का संशय है तो आप इसकी पैमाइश किस आधार पर रानी मिश्रा उस प्लाट को अपना बता रही हैं? क्या प्लाट के बैनामे के कागज उनके पास मौजूद हैं? 56 नंबर आराजी से उनकी रजिस्ट्री है, जो कि राम जीवन पाल गार्डियनपुरवा वालों ने की है। और वो आराजी संख्या जो है पेट्रोल लाइन में गई है। वहाँ से कोई पेट्रोल लाइन गुजर रही है? बगल से पेट्रोल लाइन गुजर रही है। 56 नंबर आराजी वहीं पे स्थित है। मेरी 51 नंबर आराजी है। रानी मिश्रा उस जमीन को छोड़ करके, चूंकि पेट्रोल लाइन में मकान का निर्माण नहीं कराया जा सकता, वो मेरी जमीन पर कब्जा लेना चाहती हैं। 56 नंबर की रजिस्ट्री रानी मिश्रा की है, जो जमीन पेट्रोल लाइन में चली गई है, और आज वो 51 नंबर जमीन में अपना कब्जा चाहती हैं। तो वो मेरे प्लाट पर कब्जा करना चाहती हैं। तो उन्होंने मेरे बाउंड्री वाल को तोड़ दिया। मैंने उनसे उनका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्लाट है। हमने कहा आप इसकी पैमाइश करवाइए। मैंने कानून को और लेखपाल के द्वारा इसकी पैमाइश करवाई, नापी करवाई। नापी करवाने में मेरी जमीन 51 नंबर मिल्लुल्ला निकल रही है। रानी मिश्रा इसमें अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रही है। मैं कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ रहा हूँ और वो जबरदस्ती गुंडागर्दी कर करके मेरी जमीन को उन्होंने मेरी बाउंड्री वाल को गिरा दिया। कौन से अधिकार से उन्होंने मेरी बाउंड्री वाल को गिरा दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आधिकारिक तौर पर फैसले आपके पक्ष में आए हैं? लेखपाल जी ने हमसे बताया, कानून गुजी ने नापी करवाई, तहसीलदार उस पक्ष से पैरवी कर रहे हैं। और वो ये तहसीलदार का नाम क्या है? रितेश सिंह। ये तहसीलदार रितेश सिंह जो है, ये क्या कर रहे हैं? भैया इनसे हमने कहा कि सर मैंने ज़मीन नाप करके नक्शे में देख करके ली है
इसमें किसी प्रकार का गोलमाल नहीं है। आप भी चेक करवा लीजिए, दिखवा लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी ज़मीन छोड़ दूँगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे ज़मीन दी जाए। लेकिन रितेश सर का कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो क्या आपका कहना क्या चाहते हैं कि जो भूमाफिया हैं, जो ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, क्या तहसीलदार उनके पक्ष में संलिप्तता दिखा रहे हैं? अब लग तो यही रहा है, जब कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, छोटे अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से क्लियरिटी अपनी जांच में शो नहीं कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से बस एक ही बात कहते हैं कि उनकी जो है चौहद्दी मिल रही है। चौहद्दी से क्या मतलब है भाई? जब 40 साल से उनका कब्जा है, जबकि कब्जा मेरा था, उन्होंने मेरी दीवार तोड़ी है। उन्होंने मेरी दीवार तोड़ी है। अगर उनका कब्जा होता तो हम तो एक चीज जानते हैं कि रजिस्ट्री अराजी संख्या उनकी 56 की है, तो कब्जा जाहिर सी बात है कहीं 56 में होगा उनका। उनका कब्जा कहीं नहीं है, चूंकि 56 नंबर अराजी पेट्रोल लाइन में गई है, तो पेट्रोल लाइन में वो कैसे मकान बना सकते हैं, इसलिए वो नहीं बनवा पा रहे। तो ये 51 नंबर में कब्जा करने आए हैं। वो 51 नंबर में मकान बनवाना चाहते हैं। हम अपनी जमीन कैसे छोड़ देंगे? मैंने भी तो पैसा मेरा लगा हुआ है। मैंने तो जमीन क्या आपने चाचा से खरीदी है? हमने चाचा से खरीदी है। चाचा ये पुश्तैनी जमीन है, खेती थी, यहाँ करते थे आप? बहुत पुरानी खेती है। अच्छा। तो क्या कौन लोग कब्जा कर रहे हैं इसको? रानी मिश्रा, वो सज्जन लाल गुप्ता। अच्छा, आपकी जमीन है पूर्वजों की जिस पे आप खेती करते रहे हैं? हमारी है पूरी। तो तहसीलदार जो है वो क्या गलत फैसला कर रहा है? हाँ, वो गलत कर रहा है। तो जैसा आपने देखा कि तमाम छोटे अधिकारियों के द्वारा जब पैमाइश की गई, ज़मीन की नापजोख हुई, नक्शे निकलवाए गए, उस सब में जो ज़मीन है जिसमें ये विवाद कायम है वो 51 नंबर अराजी में शो कर रही है, और जो कब्जा कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्री में 56 नंबर अराजी चढ़ी हुई है, जो कि एक पेट्रोल लाइन जा रही है बगल से, उसमें चली गई है। और जिसने उसकी रजिस्ट्री की, किसने की, ये कोई नहीं जानता। तमाम इस तरीके के पुरानी ज़मीनों में भूमाफिया, इस तरीके के टप्पेबाज, हम उनको कहेंगे कनपुरिया भाषा में, इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलत अराजियों की रजिस्ट्रियाँ कर दी, जो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ने उसको इस्तेमाल कर लिया। और आज जो लोग रजिस्ट्री लिए घूम रहे हैं वो किसी व्यक्ति की, किसी गरीब की ज़मीन में अपना कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। व्यस्तता जब प्रशासन की चुनाव जैसे कार्य में थी तो उसी बीच में इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, और एक युवक जिसने अपना पैसा फंसा दिया, गरीब किसान को पैसा दे दिया, ज़मीन खरीद ली, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया, उसकी बनाई हुई बाउंड्री को अवैध भूमाफियाओं ने गिरा दिया। अब इस मामले में प्रशासनिक खेमा क्या फैसला करता है, क्या नतीजा निकल कर आता है, ज़मीन किसको मिलेगी, ये आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन आशीष यादव के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।